हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको कोई टेंशन हो रहा हो कि भाई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, ठीक है, उसमें चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे के लिए वीडियो जैसा भी अगर आपको चाहे तो आप कमेंट में उसमें कमेंट सेक्शन में जा करके उसमें मैसेज कर लें, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो दिखने में तो टफ लगते हैं, लेकिन उसकी मैकेनिक थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम आराम से उसको आराम से पढ़ना, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो इससे आपको थोड़ा इजी फील होगा, ठीक है। चलिए, नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 की जो बोर्ड देने वाले हो, बोर्ड के एग्ज़ाम को अगर आप देने वाले हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो खास ये आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बॉटनी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खास करके माना जाता है, जो नीट और क्लास 12 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हों उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई नाम से पता चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावर जो होते हैं ना, जो फ्लावर होते हैं किस में लगते हैं, प्लांट्स में लगते हैं खास करके, ठीक है। तो जो नेचुरली जो फ्लावर लगते हैं वो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर लगते हों, तो उनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होगा उसके बारे में, ठीक है। तो भाई इसके लिए फ्लावरिंग प्लांट से नाम ही पता चलता है, तो इसमें क्या होगा, फ्लावर, यानी इट कंसिस्ट फ्लावर। और फ्लावर में क्या होगा, तो इसके कुछ पार्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर्स बर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। आपने मॉर्फोलॉजी में अगर पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी वो क्लास 11 के चैप्टर में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का, तो उसमें आपको शायद पता होगा ये चीज़। अगर नहीं पता हो तो आप जान लें, ठीक। चलिए देखते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। अगर देखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें पाया जाता है एक तरह से, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं वो एक तरह से ये डिसाइड करते हैं कि आगे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कहाँ से, किस मेथड से होता है फ्लावर प्लांट में, बाय ऑर्गन से, ओके। ये मैंने मान लिया कोई पार्ट बनाया फ्लावर का, ये कोई फ्लावर का पार्ट, ये भी सब मिलकर के फ्लावर ही है, ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो मेल होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो फीमेल फ्लावर होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि मेल फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एक ही फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं इसका बनाने का डायग्राम, आप इसको ध्यान दें, ठीक। ये मान लो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, ये मान लिया हमने पेटल, ठीक है, ये मान लिया हमने सेपल, ठीक है भाई। अब जब पेटल 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 ढेर सारे पेटल मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, और ढेर सारे जब सेपल मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा कर लेना है। कैलिक्स सेपल, यानी सेपल यानी जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है ना फ्लावर में, आपने कभी गौर किया हो, कोई फ्लावर देखो तो उसमें जो ग्रीन कलर का छोटा सा लटकता है, कलरफुल वाला, जो रेड कलर का, पिंक कलर का, व्हाइट कलर का जो उसमें पेटल दिखता है, उसके नीचे जो ग्रीन कलर का दिखता है, सिंगल जो पार्ट होता है उसको सेपल कहेंगे। और ढेर सारे अगर उसके साथ में होल बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए देखते पेटल वाले कंडीशन में देखिए, अगर हम कोरोला यानी ये एक तरह से यूनाइटेड कंडीशन, यूनिट कंडीशन में होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, कोरोला, और सिंगल यूनिट होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, पेटल। बात क्लियर हुई? यानी पेटल 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 मिलकर के क्या बना देगा, कोरोला, सेपल 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 मिलकर क्या बना देगा, कैलिक्स, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है और ये वाला है। ये वाला जो है इसको मेल
सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये किसका है भाई, फ्लावर का। किसका है, फ्लावर का। ये कोई फ्लावर मान लेते हैं, कोई टिपिकल स्ट्रक्चर कोई भी फ्लावर का, ठीक है। और ये पार्ट जो होगा यहाँ पे इसको हम थैलेमस बोलेंगे, थैलेमस, ठीक है। इसको पेडिसल, ठीक है, पेडिसल बोलेंगे। अब अगर हम मेन चीज हम इनको हम देखें, ये वाले पार्ट को, तो इसी के अंदर मतलब इसी को सेक्स ऑर्गन कहते हैं, किसका, फ्लावर का, ठीक है। चलो अब इसके हम पार्ट को अलग करके देखते हैं। सपोज दैट यहाँ से इसको हटा करके मैं पहले देखता हूँ मेल का। इसको अगर हम बड़ा करें थोड़ा सा, क्लियरली इसको देखिए, इसमें लो बन रहा है, लो, ठीक है। ये इसका जो बेस होगा जाकर के कनेक्ट किया रहता है, खास करके ये होता है इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ओके। अब ये जाकर के जिससे कनेक्ट करता है ना, उसको कहते हैं कनेक्टिव, ओके। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, उसको कहेंगे एंथर। क्या बोलेंगे, ANTHER, एंथर, ओके। और एंथर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर कैसा होता है, इसमें लोब होता है। कैसा लोब होता है, दो लोब होगा, जिसको कहेंगे हम बाई लोब। एक लोब ये बन गया, दूसरा लोब ये बन गया, तो इनको क्या कहेंगे हम, बाई लोब। ये दो लोब का है, क्लियर हुआ। यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका, सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इसी फ्लावर का। तो इसमें हम मेल को कैसे साइन दिखाते हैं, ऐसे। बोलो, बात क्लियर हुई, यस या नो। चलिए स्टार्ट करिए। थोड़े से इस पार्ट को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, इसके थोड़ा अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप। थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको अगर हम देखें, इसको बड़ा करके, तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से शो कर, ठीक है। और बीच में क्या होगा, कनेक्टिव, जहां से फिलामेंट आकर के अटैच होता है, ऐसे। ऐसे मान लो ये एंथर हो, और उसमें हो जाए ऐसे जाकर के कनेक्टिव फिलामेंट जाकर के ऐसे कनेक्ट होता है, उसको कनेक्टिव करते हैं, जिस पार्ट पे अटैच होता है, ओके। और एक ऐसा होता है लोब होता है, देखो एक लोब ये बन गया इसका, और एक लोब ये बन गया इसका, तो दो लोब की वजह से क्या बोलेंगे इसको, बाई लोब। अब इसमें ना स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को ये चार खास करके माने जाते हैं, तो इसको कहेंगे हम टेट्रा। चार का कहेंगे टेट्रा, लेकिन है नाम थोड़ा इसका स्पोरेंजियम। तो क्या हो गया, टेट्रा स्पोरेंजियम, ठीक है, टेट्रा स्पोरेंजियम। और टेट्रा स्पोरेंजियम में खास करके सेल्स पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। ऐसे ये भी होंगे, ऐसे ये भी, ऐसे ये भी, इन सबको क्या कहेंगे हम, टेट्रास्पोरेंजियम, ठीक है। यानी इसी के अंदर टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन, यानी आप बोल सकते हो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, इसके अंदर मेल गैमीट पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये लेयर्स होते हैं, ये सारे लेयर्स होते हैं, कई लेयर के बने होते हैं। एपिडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस होगा, ठीक है, और मिडिल लेयर होगा, टपेटम होगा, ठीक है, एंडोथीलियस से बहुत से लेयर्स होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट
है कि मतलब लेयर के बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछ सकता है, खास करके टपेटम के बारे में पूछ सकता है। टपेटम क्या होता है? टपेटम जो डेवलपिंग जो होता है ना वो पॉलन ग्रेन, क्योंकि इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू जो है इससे बनेंगे, मान लिया पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। याद रखना मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस होगा, यानी रिडक्शन डिवीजन। अगर मियोसिस कंडीशन जब होता है तो कितने नंबर के सेल बनते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स? 4। और माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनता है। तो मियोसिस बनेगा तो इसमें 4 सेल खास करके बनना शुरू करेंगे एक सेल से। बात क्लियर होगी? और वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, n नंबर, यानी इसको क्या कहेंगे? हैप्लॉइड। यानी पता चला पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा, पॉलन ग्रेन ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी n नंबर का होता है, ठीक है। दिस इज रिजल्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस बाय मियोसिस, ठीक है। मियोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है, ओके। तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? एपिडर्मिस होगा, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम वो आएगा, धीरे धीरे लेयर जाते जाएंगे। आप एक चीज याद रखना, इसमें छोटा सा लेयर जो इंपॉर्टेंट है वो होगा क्या? टपेटम। ये इंपॉर्टेंट, टपेटम ये इंपॉर्टेंट है पहले के लिए। ये टपेटम का क्या काम होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है एज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन, ठीक है, एज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है भाई। अब जब पॉलन ग्रेन होता है, डेवलप पॉलन ग्रेन होता है तो कौन से प्रोसेस से होता है? तो याद रखना गैमेटोजेनेसिस एक तरह का प्रोसेस, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसमें भी कौन सा प्रोसेस होता है? तो गैमेटोजेनेसिस में तो मेल गैमेट का अलग बनना होता है, फीमेल गैमेट का अलग बनना होता है। लेकिन याद रखिए कि मेल गैमेट जब फॉर्मेशन करेगा, जब बनेगा, तो उस कंडीशन को कहेंगे क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक। तो इस तरह से ये होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके अंदर किस तरह का प्रोसेस होता है वो अंदर की बात है, मतलब माइक्रोस्पोर जब बनेगा तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे। मियोसिस आएगा उसके अंदर, मियोसिस के बाद में कैसे सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब याद रखिएगा जब पॉलन ग्रेन हो जाता, फिर नीट के लिए कहाँ से इम्पोर्टेंट है? नीट के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलन ग्रेन जो होता है ना, वो उसके मतलब आउटर लेयर वो क्या कहते हैं, किसका बना होता है? तो याद रखिए पॉलन ग्रेन जो होता है कई शेप का, कई साइज का होता है। मान लिया मैंने ऐसा सा पॉलन ग्रेन कोई बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जो बाहर का जो होगा वो होता है, उसको कहते हैं एक्साइन, और कहीं कहीं पे छोटा छोटा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिखता है, ठीक है। और एक्साइन जो होता है ये बना होगा किससे? दिस इज मेड अप बाय स्पोरोपोलेन, स्पोरोपोलेन, ठीक है। स्पोरोपोलेन से बना होगा बाहर का कवर, किसका? पॉलन ग्रेन का। और अंदर का जो बना होगा वो ये एक्साइन जो होगा हार्ड होगा, अंदर वाला जो होगा उसको कहेंगे इंटाइन, ठीक है। और इंटाइन जो होता है वो पेक्टिन का बना होता है, ओके। इस चीज को आप ध्यान रखें, तो राइट डाउन कर लें या। और बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा, बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा,
ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आप उसको अच्छे से रीड कर सको। हो गया? चलिए, अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन तो का बाहरी पार्ट तो इस ओरोपॉलन के बना होता है, तो ये कैसा नेचर का होता है, ये हार्ड होता है। ओके, जबकि अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो किसका बना होता है, इंटाइन का होता है। और अगर इंटाइन का होगा तो ये किससे बना होगा, तो इंटाइन जो होगा ये इसमें सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोजिक होगा एंड पेक्टिन हो सकता है, पेक्टिन। ठीक है, जो बाहर के कवर यानी एक्साइन के कंपैरेटिवली कैसा होगा, थोड़ा लचीला होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, जिस एरिया में एक्साइन ऑफसेट होगा उस एरिया को क्या कहेंगे हम, उस एरिया को कहेंगे जर्म पोर, जर्म पोर। ठीक है ना, और इसी जर्म पोर के रास्ते से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, वहीं से रिलीज होता है पॉलन ट्यूब। ठीक है, बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें। थैंक यू।